हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज फिर से थोड़ा स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम आ रही हो। मेरा जो OBS स्टूडियो है उसमें कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, तो आज की क्लास में मैं आपको रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक सर्किट हमें दिया गया है जिसमें रेजिस्टेंस है 2 ओम, इंडक्टेंस है 1 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस है 0.4 माइक्रो फैरेड। आपको फाइंड क्या क्या करना है। आपको फाइंड करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं सीरीज हो या पैरेलल, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू रूट एल सी। और हमें एल की भी वैल्यू दी गई है कितनी, 1 मिली हेनरी। तो 1 × 10⁻³ कैपेसिटेंस हमें दिया गया है 0.4 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ओमेगा मिल जाएगा 50 के रेडियन पर सेकेंड। मतलब अब पहला हमने निकाल लिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं गाइस हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो मैंने आपको बताया था कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी होती हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ओमेगा 1 क्या होता है, लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 2 क्या होता है, अपर हाफ फ्रीक्वेंसी या हायर हाफ फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू -R, सीरीज सर्किट है, ध्यान दीजिएगा। तो ओमेगा 1 की वैल्यू याद करिए। ओमेगा ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी, -R/2L प्लस √R/2L का स्क्वायर प्लस 1/LC। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो कि R, L और C सब की वैल्यू हमें दी गई है। तो यहाँ से जब आप इसे इसमें पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना, 49 किलो रेडियन पर सेकेंड। 49 के रेडियन पर सेकेंड। आप खुद से सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। ओमेगा 2 क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, +R/2L प्लस √R/2L का स्क्वायर प्लस 1/LC। या आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 51 के रेडियन पर सेकेंड। मतलब यहाँ से आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज दोनों मिल चुकी हैं। इसका मतलब हमने पहला ए भी कैलकुलेट कर लिया, बी भी कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं सी पे। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर निकालिए और बैंडविड्थ निकालिए। तो मैंने आपको गाइस बताया है बैंडविड्थ क्या होता है, याद करिए याद करिए। बैंडविड्थ होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और हमने ये दोनों ही चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। चेक करिए, ओमेगा 2 आया है 51 किलो रेडियन पर सेकेंड और ओमेगा 2 है 49 के। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा 2 है 51 के और ओमेगा 1 है 49 के। तो हमारा बैंडविड्थ कितना आ गया भाई, बैंडविड्थ हमें मिल चुका है 2 किलो या 2000 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब हमें क्या निकालना बच गया है, सिर्फ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है हमें पता है, क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट ओमेगा अपॉन क्या, बैंडविड्थ। ओमेगा क्या होता है, 2πf अपॉन बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में देखिए दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में आई थिंक दी गई है 50। फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है तो एक बार, सॉरी, ओमेगा तो हमने निकाला हुआ है गाइस। ओमेगा हमने निकाला हुआ है 50 के, राइट। कुछ देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ओमेगा तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 50। यहाँ पे 2 पाई एफ मत रखिएगा क्योंकि हमें ऑलरेडी ओमेगा मिल गया है, राइट। ओमेगा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो 50 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ हमने कितना निकाला है, 2 के। तो हमें मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर कितना, 25। तो क्वालिटी फैक्टर इज 25। सब कुछ हमें मिल गया इस क्वेश्चन में जो जो भी पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें बोला जा रहा है कि एक पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला, पहले जो दो ऑप्शन है वो बैंड विड्थ के बारे में। तो हम जानते हैं, मैंने आपको करवाया हुआ है कि फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट बैंड विड्थ क्या होता है, याद करिए, मैंने निकलवाया है। बैंड विड्थ होता है 1/RC। क्या बोला जा रहा है, पहला ऑप्शन कि जो बैंड विड्थ है
वो डिक्रीज होती है अगर हम आर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, बैंडविड्थ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो ए है वो करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट बताना है। दूसरा ऑप्शन है द बैंडविड्थ ऑफ अ सर्किट रिमेन सेम इफ एल इंक्रीज। तो जो बैंडविड्थ है वो एल पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो आप चाहे एल को इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो पहला ए सही है और बी भी सही है। दूसरा, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस इज अ रियल क्वांटिटी। मैंने आपको बताया है कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में जो सर्किट है वो कैसा हो जाता है, प्योरली रेजिस्टिव, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि रियल क्वांटिटी। तीसरा भी सही है, तो ऑब्वियसली चौथा गलत होगा। तो कैसे देखते हैं, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज मिनिमम। तो मैंने आपको बताया है गाइस कि जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होता है फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट। आप ये लेक्चर देख सकते हो। राइट, तो फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस impedance is maximum। राइट, और यहाँ पे मिनिमम दिया गया है तो ये नॉट करेक्ट है। इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है इसीलिए पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस के केस में करंट मिनिमम होती है। याद करिए, मैंने पढ़ाया हुआ है आप। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है इस पर्टिकुलर सर्किट की। तो मैंने आपको कितनी बार भी बताया है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं मतलब इमेजिनरी टर्म को जीरो कर देना है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन ही यही होती है कि इमेजिनरी टर्म होगा ही नहीं उसमें। तो चलिए, इमेजिनरी टर्म किससे रिलेटेड होता है, एल और सी से। तो एल और सी के इम्पिडेंस को आप जीरो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सीधे। ये 10 ओम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इम्पिडेंस मान लेते हैं Z1 है, ये इम्पिडेंस मान लेते हैं Z2 है। तो Z1 और Z2 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो Z1 क्या हो जाएगा बताइए, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में है तो जे ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। जे को ऊपर लेके जाइए, Z1 क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एल माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। जे कॉमन ले लीजिए, हमें क्या मिलेगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। तो Z1 इज इक्वल टू जे ओमेगा एल की वैल्यू है 4 हेनरी, तो हमें मिल जाएगा 4 ओमेगा माइनस सी की वैल्यू है 1 फैरेड, तो ये आ जाएगा 1/ओमेगा। ये हमें मिल गया दोस्तों Z1। क्या Z2 हमें पता है, यस, Z2 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। Z2 क्या है, 1/j ओमेगा सी। तो 1/j ओमेगा सी, जे को ऊपर लेके जाएंगे माइनस j/ओमेगा सी। कैपेसिटेंस है 1 फैरेड, सी की वैल्यू 1, तो -j/ओमेगा। तो Z2 की वैल्यू हमें पता है -j/ओमेगा। राइट, अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, Z1 पैरेलल Z2, मतलब Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, Z1 कितना है, J 4 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा, Z2 कितना है, -j/ओमेगा डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो J 4 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा माइनस j/ओमेगा। अब ये सारा क्या है, इमेजनरी टर्म है। मैंने आपको बताया है कि इमेजनरी टर्म सारा जीरो होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए, ये जो हमें Z इक्विवेलेंट मिला है, ये एक तरह से क्या है, Z इक्विवेलेंट ही तो है। Z इक्विवेलेंट हमने क्या माना है, Z1 पैरेलल Z2। तो ये पूरा का पूरा इमेजनरी टर्म है क्योंकि दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर का इक्विवेलेंट है। तो हम इस पूरे को अगर जीरो कर देते हैं तो हमें रेजोनेंस की कंडीशन मिल जाएगी। मतलब रेजोनेंस की कंडीशन ही होती है इमेजनरी टर्म जीरो। तो सब अगर हम जीरो करते हैं तो हमें क्या बचेगा, सिर्फ 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। देखिए आप जेड इक्वलेंट को जीरो करिए, डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड जाके वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो हमें मिलेगा फाइनली क्या, 4 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो
4 ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√4 या 1/2, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5 रेडियन पर सेकेंड। यह आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा था, देखिए आपसे पूछा ही जा रहा था रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, फाइंड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर 0.5 रेडियन पर सेकेंड। चलिए दोस्तों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक आरएलसी सीरीज सर्किट है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है 20 ओम का, और जो करंट है वो वोल्टेज से 45 डिग्री लैग कर रही है। और साथ साथ में क्या दिया गया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ट्वाइस टू दैट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ध्यान से देखिएगा मैं अप्रोच कैसे लगाता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस के लिए गाइस अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या दे दिया गया है, जो करंट है वो वोल्टेज से 45 डिग्री लैग कर रहा है, मतलब पावर फैक्टर हमें दिया गया है 45 डिग्री। और हम जानते हैं tan फाई क्या होता है, tan फाई क्या होता है बताइए, x/r। tan फाई, फाई हमें 45 दिया गया है, x अपॉन r, tan 45 1, मतलब x इज इक्वल टू r, r हमें दिया गया है क्वेश्चन में 20 ओम, मतलब जो रिएक्टिव वैल्यू है वो भी 20 ओम है, करेक्ट। रिएक्टिव वैल्यू भी 20 ओम है। तो टोटल इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा R प्लस जे एक्स, आर भी 20 ओम, एक्स भी 20 ओम, तो 20 प्लस 20 जे, ये हमें इम्पीडेंस मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो रिएक्टेंस हमें मिला है x, ये इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का। तो ये x इक्विवेलेंट क्या कहलाता है, XL माइनस XC, राइट। यही होता है XL माइनस XC इज इक्वल टू, हमें मिल गया 20। बट हमें क्या चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमें XL की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें XC की वैल्यू नहीं पता। XC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब साथ साथ में ये भी बोला जा रहा है, साथ साथ में ये भी बोला जा रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ट्वाइस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब VL की वैल्यू है 2VC। अब VL क्या होता है, I इंटू XL, 2 टाइम्स ऑफ VC क्या होता है, I इंटू XC। I से I कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल रहा है गाइस, जो XL है वो 2 टाइम्स ऑफ XC है। XL इज 2 टाइम्स ऑफ XC। तो XL की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में हम रख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ XC माइनस XC इज इक्वल टू 20, तो XC इज इक्वल टू आ गया 20 ओम। अब XC 20 ओम है और हम जानते हैं कि XL 2 टाइम्स ऑफ XC है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 20, मतलब XL आ गया 40 ओम। और यही तो हमें निकालना था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 40 ओम, करेक्ट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक सर्किट आपको दिया गया है जिसमें बोला जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ VL एंड VC आर ट्वाइस टू दैट ऑफ VR, मतलब जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो डबल है VR का, मतलब रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का। तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आपको कॉइल का इंडक्टेंस बताना है, करेक्ट। तो कॉइल का इंडक्टेंस हम एक ही जगह से निकाल सकते हैं, कहाँ से, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R। यहाँ से L की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बट L की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वालिटी फैक्टर पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस 5 ओम दिया गया है और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा होता है 2πf। तो क्वालिटी फैक्टर 2πf L अपॉन R, क्वालिटी फैक्टर हमें चाहिए 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी 50 दी गई है, L रेजिस्टेंस है 5। तो अगर हम क्वालिटी फैक्टर निकाल लेते हैं तो हमें L मिल जाएगा। क्वालिटी फैक्टर मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ओमेगा L अपॉन
आर। ओमेगा एल होता क्या है, एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, यही तो मैंने पढ़ा है। अब ऊपर आई से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बराबर है। अब आई इंटू एक्सएल क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। आई इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। मतलब हमें अब क्वालिटी फैक्टर मिल गया वी एल अपॉन वी आर। मतलब वी एल, अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, जो वी एल है वो डबल है वी आर का। मतलब वी एल इज इक्वल टू टू वी आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो वी आर से वी आर कैंसिल आउट हो गया, क्यू की वैल्यू मिल गई 2। अब भाई हमें क्यू भी मिल चुका है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 पाई इंटू 50 इंटू एल डिवाइडेड बाई 5। तो एल हमें मिल गया कितना, 31.8 मिली हेनरी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है कि एक सर्किट है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसमें Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि हमें पैरेलल रेजोनेंस मिले 500 हर्ट्ज पे। बोला जा रहा है कि Z की वैल्यू आप बताइए जिसमें हमें पैरेलल रेजोनेंस मिले। तो रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है, मैंने आपको बताया था, एक R, L और C। तो R हमारे पास है, L हमारे पास है, तो Z 100% क्या होना चाहिए, C। Z मस्ट बी कैपेसिटेंस। और Z अगर कैपेसिटेंस है तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब रिएक्टिव टर्म जीरो होना चाहिए रेजोनेंस के लिए। तो पैरेलल की कंडीशन में हम क्या निकालते थे, एडमिटेंस। तो चलिए, इंडक्टर और कैपेसिटर, Z कैपेसिटर होगा, इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं एडमिटेंस के फॉर्म में। तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/j⍵L प्लस j⍵C। अब ये इमेजिनरी टर्म है, पूरा का पूरा जीरो होना चाहिए रेजोनेंस की कंडीशन में। तो अब हमें j को ऊपर ले जाना है, तो ये आ जाएगा -j अपॉन ओमेगा एल प्लस j⍵L इज इक्वल टू जीरो। तो j से j कैंसिल आउट होकर उधर जीरो में चला जाएगा। तो हमें मिलेगा ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। सॉरी, ये ओमेगा C है, राइट, ये ओमेगा C है, ये ओमेगा एल। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ओमेगा स्क्वायर L। ओमेगा की वैल्यू हमें दी गई है 50 हर्ट्ज में दी गई है, मतलब F की वैल्यू हमें दी गई है। ओमेगा होता है 2 पाई F का स्क्वायर इंटू L। तो C इज इक्वल टू 1/2 पाई, F है 50, सॉरी 500 का स्क्वायर इंटू इंडक्टर की वैल्यू है 2 है। तो यहाँ से कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा 0.05 माइक्रो फैरेड। तो C इज इक्वल टू 0.05 माइक्रो फैरेड इज द राइट आंसर। तो चलिए गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सेम क्वेश्चन मैंने दिया है ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक सर्किट आपको दिया गया है, आपको इस C की वैल्यू बतानी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है, जो कि हमें पूरे सर्किट का पावर फैक्टर कितना कर दे, यूनिटी। अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी रेजोनेंस की कंडीशन होती है सर्किट पूरा रेजिस्टिव हो जाता है, और रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसने नहीं बोला है कि रेजोनेंस की कंडीशन के लिए हमें सी की वैल्यू चाहिए, इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर के लिए सी की वैल्यू चाहिए, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन के लिए सी की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इमेजिनरी टर्म जीरो। तो आप क्या करिए, इसका इक्विवेलेंट निकालिए, पैरेलल है तो एडमिटेंस निकाल के जीरो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मतलब j⍵C, z की वैल्यू दी गई है और हम y निकाल रहे हैं, मतलब 1/z की वैल्यू दैट इज 30 ∠40। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा गाइस, y इज इक्वल टू मिल जाएगा j⍵C प्लस, ये हमें पोलर फॉर्म में दिया गया है, कैलकुलेटर से इसे आप कन्वर्ट कर लेना रेक्टेंगुलर फॉर्म में। आपको मिलेगा 0.0255 माइनस j0.0214। तो y इज इक्वल टू एडमिटेंस हमें कितना मिल गया, 0.0255 प्लस
जे अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा ओमेगा सी माइनस 0.0214। अब मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस की कंडीशन में इमेजिनरी टर्म को बिना कुछ सोचे समझे जीरो कर देना है। तो इमेजिनरी टर्म हमारा क्या है, जे वाला, तो जे टर्म को हम कर देते हैं जीरो। दैट इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी माइनस 0.0214 is equal to 0. So omega c is equal to 0.0214. C is equal to 0.0214 divided by omega। और हमें देखिए फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, राइट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। 0.0214 डिवाइडेड बाई ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 50, तो सी इज इक्वल टू 0.0214 अपॉन 2 पाई इंटू 50। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आता है आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू, राइट। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। मैंने आपको बोला था कि डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, चाहे हम लाइव आए चाहे रिकॉर्डिंग करें, राइट। आपको 2 वीडियो मिलेगी। तो अभी और क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो उसकी भी प्रैक्टिस सेशन मैं आपको करवा दूंगा रेजोनेंस की, उसके बाद हम ग्राफ थ्योरी पे चलेंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।